नवरात्र के रंग में डूबा है पूरा देश और त्योहार के माहौल को खराब करने के लिए असामाजिक तत्व भी तैयार बैठे हैं। इसी की बानगी दिखी झारखंड की राजधानी रांची में, जहां मंगलवार की देर रात एक मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अपराधियों ने मंदिर में तोड़फोड़ भी की। बुधवार सुबह जब पुजारी पूजा के लिए पहुंचे तो दुर्घटना का पता चला। इस घटना की खबर मिलने के बाद इलाके में हंगामा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाने की कोशिश की। आम जनता का कहना था कि मूर्ति को खंडित करके शहर में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से जो आज की घटना हुई है वह बेहद निंदनीय है और पूरे सनातन समाज को इस कृत्य से बहुत ही आघात पहुंचा है। कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार बार बार इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और रांची को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जब भी हम लोग कोई बड़ा त्योहार मनाते हैं तो उससे पहले हमारे भगवान देवी देवताओं पर अटैक किया जाता है। अब उसकी मंशा क्या है? माहौल खराब करना। इससे पहले भी 10 जून की घटना हम लोग देख चुके हैं और हमको लगता है कि ये जो कल सेंट्रल सरकार ने PFI पर जो प्रतिबंध लगाया है, कहीं उससे तो ये जुड़ा हुआ मामला नहीं है, उसके विरोध में तो इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जिसको भी आप पकड़े हैं उसको ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि ऐसा जो भी काम करते हैं उसकी हिम्मत न हो कि इस तरह का कोई काम करे। लोगों की धार्मिक आस्था के साथ हुए इस खिलवाड़ को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक धर्म विशेष के जो पूजा स्थल है उनको टारगेट करके क्षतिग्रस्त किया जा रहा है या उनके आसपास प्रतिबंधित मांस इस सरकार के कार्यकाल के दौरान लगातार मिल रहे हैं। और जबकि पुलिस बार बार घोषणा करती है कि उसके पास 200-300 सिर्फ पेट्रोलिंग जिप्सीज और जो पेट्रोलिंग कार्स हैं वो हैं, उस टाइगर मोबाइल की संख्या भी 200-300 है। तो फिर ये ऐसा कैसे होता है कि हिंदू धार्मिक स्थलों को भी 10 जून को भी टारगेट किया गया था, अभी फिर मूर्ति को खंडित किया गया? तो ये बेहद ही निंदनीय है। और सरकार अगर इसके खिलाफ इसके पीछे जो लोग हैं उनको अगर आइडेंटिफाई नहीं करती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और सरकार बार बार कहती है पूरा शहर जो है वो CCTV के छत में है, तो क्यों नहीं आइडेंटिफाई करके निकालती है सरकार इनको? जाहिर है कि तुष्टीकरण के कारण इस सरकार में फिक्र परस्तों का जो मन है वो बहुत बढ़ गया है। पुलिस CCTV के जरिए जांच में जुटी है। लोगों को भरोसा दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना की सूचना जैसे ही प्रातः में पुलिस को मिली, उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और एक व्यक्ति इसमें जो संलिप्त पाया गया है उस व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। और जो साक्ष्य मिले हैं उसमें एक ही व्यक्ति की इसमें संलिप्तता है और पुलिस एहतियात के तौर पर भी पर्याप्त संख्या में फोर्सेस हम लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। जॉइंट ऑर्डर भी निकाला गया है, मैजिस्ट्रेट भी डिप्यूट किए गए हैं। न केवल मेन रोड पे बल्कि शहर के जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर पुलिस फोर्स की और मैजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और ख़ास तौर पर अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, एक उत्सव का माहौल है। वैसे में किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को सांप्रदायिक सौहार्द को या सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इस मामले में भी हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। लोगों के हंगामे के बाद इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया जिससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद शहर के दूसरे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दुर्गा पूजा का आयोजन रांची में धूमधाम से किया जाता है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इन सब के बावजूद असामाजिक तत्वों ने इस हरकत से माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने वालों के इरादे सफल हुए और समय रहते बात को संभाल लिया गया।